हर जगह ऑटिज्म फैल रहा है कि अगर 1.5 साल के बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होता, अगर वो आंखें नहीं मिलाता, अगर वो इशारा नहीं करता और नाम बुलाने पे आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, तो ऑटिज्म के बारे में सोचिए। ऑटिज्म के शिकार बच्चों की आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। गंगाराम हॉस्पिटल के बाल एवं किशोर मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि आज की जीवन शैली, आपका खान पान, पेस्टिसाइड का उपयोग और अशुद्ध वातावरण इस बीमारी के फैलने में सहायक हो रहा है। ऑटिज्म का जो मेन कारण है, जो मुझे समझ में आया और जो बाकी नया लिटरेचर जो आ रहा है, साइंटिफिक एविडेंस, वो ये कहता है कि एपिजेनेटिक्स एक मेन रीजन है। एपिजेनेटिक्स मतलब कि आपका जेनेटिक रीजन थोड़ा बहुत है, वल्नरेबिलिटी है, लेकिन वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी को जो ट्रिगर करता है, उसमें आग में घी का काम जो करता है, वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जो आपके इतने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसमें आग में घी का काम करते हैं, चाहे हमारा खान पीन हो, चाहे हमारा पेस्टिसाइड्स हो, हमारे पॉल्यूशंस हो, हमारे केमिकल्स हो, हमारे प्लास्टिक्स हो, ये हर चीज़ उसके अंदर आग में घी का काम करती है। पटना में चेतना फाउंडेशन में पधारे डॉक्टर दीपक ने इसे गंभीरता और इसकी चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी। हर जगह ऑटिज्म फैल रहा है। मैं फैलने का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बढ़ रहा है नंबर। जहाँ एक वक्त था जहाँ 10,000 बच्चों में एक बच्चों में होता था, आज वहाँ 31 बच्चों में एक बच्चों में है, जो फिगर पिछले साल आई थी। इस साल की फिगर तो अभी आनी है। ये बाहर की फिगर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये फिगर सही है और ये बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। लोग इतना तक कहते हैं कि 2035 तक 10 बच्चों में एक बच्चों में हो जाएगा, 1 in 10। चेतना फाउंडेशन जो बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट जैसे उस बच्चों के ब्रेन विकास, उनका बिहेवियर, चलना, उनका सुनना, उनका पढ़ना आदि समस्या को लेकर विगत कई वर्षों से ऐसे बच्चों पर बारीकियों से काम कर रही है। हमने एक सेंटर डेवलप किया है, न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर, जहाँ पे हम हर प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, बच्चे या बड़े, जिनको बोलने में, चलने में सेंसरी इश्यूज़ हैं, बिहेवियर इश्यूज़ हैं, जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस बोलेंगे, उन सब प्रॉब्लम्स का यहाँ पे इलाज होता है। तो ये एक थेरेपी सेंटर है जहाँ पे आपको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ये सब एक ही छत के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ गार्जियन को इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन अब जब बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? एक बार अगर ऑटिज्म हो गया तो आपको उसका एक अप्रोच है जिसके लिए इलाज करना होता है। पहले तो डायग्नोस कराओ और उसके बाद एक टीम एफर्ट होती है जिसमें आप थेरेपिस्ट के साथ मिलके और एक बायोमेडिकल डॉक्टर के साथ मिलके या एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के साथ मिलके आप उसका ट्रीटमेंट करते हो। तो यहाँ पे आपका पूरा ट्रीटमेंट होता है, एक टीम अप्रोच है जो काम करती है। इस विषय पर बातचीत के दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई जो आपको जरूर गौर करना चाहिए। अगर आपके पहले बच्चे को ऑटिज्म है तो आपके दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस 10 से 30% होते हैं। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है ताकि आप अपने दूसरे बच्चे को बचा सकें। जागरूकता ही इस नन्हे जीवन को बचा सकता है, उसके जीवन को सक्षमता से जीने के लिए सहायक हो सकता है और कई केस तो 100% क्योर हुए हैं। देखिए, जागरूकता तो हमें जगह जगह तक लानी है क्योंकि ऑटिज्म दूर दूर तक फैल गया है, गांव गांव तक चला गया है। तो हमें ढूंढना है, हमें पहचानना है। तो जितना ये लोग और मुझ जैसे लोग जितना जागरूकता देंगे, जितना इसका संदेश देंगे लोगों की, हाँ, कि अगर 1.5 साल के बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होता, अगर वो आंखें नहीं मिलाता, अगर वो इशारा नहीं करता और नाम बुलाने पे आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, तो ऑटिज्म के बारे में सोचिए। अगर 1 से 1.5 साल के बच्चे में ये लक्षण आ रहे हैं, ये 3 लक्षण, तो आप उसको पहचान सकते हैं और जल्दी इलाज करा सकते हैं। जितना जल्दी उतना बेहतर। अगर आपने इंतजार किया तो ऑटिज्म बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा बच्चे में। अगर हम 1.5 से 2 साल के बीच में या 1 से 2 साल के बीच में आपने बच्चे को पकड़ लिया और फिर मेहनत करी, तो आप बच्चे के भविष्य को बदलाव ला सकते हैं। चेतना फाउंडेशन जब पटना में अपना ब्रांच खोलने आया तो यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे बच्चे या उनके अभिभावकों को बड़े शहरों की भाग छाननी ना पड़ी। तब उन्होंने इस योजना पर काम कर पटना में एक ही छत के नीचे सारी वो सुविधाएं और साथ साथ नामी गिरामी डॉक्टरों की टीम तैयार कर उन्हें पटना बुलाकर ओपीडी की सुविधाएं यहीं प्रदान की।
यहाँ पे हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ गार्जियन को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही छत के नीचे उनको सारा सोल्यूशन मिले। इसके साथ साथ हमारा एक और भी इनिशिएटिव रहा है कि हम इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी रिनाउंड जो प्रमुख जो भी कंसल्टेंट हैं मेट्रो सिटीज़ के, दिल्ली हो चाहे बैंगलोर हो, उन लोगों को अपने साथ जोड़ें, ताकि यहाँ के जो भी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ से स्पेशली जाना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी उनको खर्चा बेयर करना पड़ता है, वो सब उन पे बर्डन ना आए और वो सारे विशेषज्ञ कंसल्टेंट को वो यहीं पे अपने बच्चों को दिखा सकें। और इसी इनिशिएटिव के तहत हमने डॉक्टर दीपक गुप्ता जो न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं, सीनियर न्यूरो साइकियाट्रिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल वहाँ पे कार्यरत हैं, उनका अपना वहाँ पे क्लिनिक भी है, और जो ऑटिज़म के फील्ड में लगभग 18 से 20 साल से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको हमने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, और वो हमारे साथ पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं, और वहाँ यहाँ पे उनका ओपीडी होता है, जो यहाँ आकर वो बच्चों को देखते हैं और हमारी टीम को हमें सबको मार्गदर्शन देते हैं। और इस तरीके से हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, एक टीम अप्रोच लेके चल रहे हैं, जहाँ हम लोग इक्वली थेरेपी का भी रोल है, मेडिसिन का भी रोल है, तो हम एक जॉइंटली उसको लेकर के इन कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं।